सोचिए एक ऐसी जंग के बारे में जो मैदान में लड़ी ही नहीं गई, बल्कि दिमाग में लड़ी गई और वहीं जीत भी ली गई। आज हम बात करेंगे मिशन 71 की, एक ऐसी भू राजनीतिक रणनीति की कहानी जो किसी भी स्पाई थ्रिलर को मात दे दे। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की कह सकते हैं नींव है, क्योंकि ये कहानी ना बंदूकों और टैंकों की नहीं है। ये एक ऐसे दिमागी खेल की कहानी है जिसमें पूरा का पूरा देश दांव पर लगा था। तो ये कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां भारत पर एक बहुत बड़ा और बहुत ही नजदीकी खतरा मंडरा रहा था। एक ऐसा खतरा जो देश को दो तरफ से घेरने की तैयारी कर रहा था। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं थी। जमीन पर इसकी तैयारी आप कह सकते हैं जोरों पर थी। पाकिस्तान की तरफ से एयरफील्ड्स मजबूत किए जा रहे थे, नई नई एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लग रही थीं, नए बेस कैंप्स बन रहे थे, और सबसे बड़ी बात, सोचिए, एक साथ 10 नए रनवे तैयार हो रहे थे। अब ये सब किसी बड़े हमले का साफ साफ इशारा था। और इतनी बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए भारत के पास वक्त कितना था? सिर्फ 10 दिन। घड़ी की सुई टिक टिक करके तेजी से घूम रही थी और हर एक पल देश को एक बहुत बड़ी जंग के और करीब ला रहा था। अब यहीं से कहानी सीधी लड़ाई का रास्ता छोड़कर एक बेहद जोखिम भरे, एक बहुत ही डेयरिंग रास्ते पर मुड़ जाती है। भारत के सामने एक ऐसी मुश्किल खड़ी थी जिसका हल लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो असली पहेली ये थी कि देखिए, भारत को हमला रोकने के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करना था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। ताशकंद समझौते का अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता था कि आप ऐसा बिना किसी उकसावे के नहीं कर सकते। हवाई क्षेत्र बंद करने के लिए दुश्मन की तरफ से एक ऑफिशियल एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की कार्रवाई का होना जरूरी था। और यहीं इस पूरे प्लान का जीनियस छिपा है। अब फोकस बचाव से हटकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक सीक्रेट ऑपरेशन पर चला गया। सवाल अब यह नहीं था कि दुश्मन को कैसे रोकें, सवाल यह था कि दुश्मन को ऐसा करने पर मजबूर कैसे करें कि वो खुद भारत को हमला करने का बहाना दे दे। ये योजना जितनी शानदार थी ना, उतनी ही खतरनाक भी। जरा इन 5 कदमों को देखिए। पहला, कश्मीर समर्थक उग्रवादियों को ढूंढो, फिर उन्हें एक इंडियन प्लेन हाईजैक करने के लिए तैयार करो। तीसरा, ये पक्का करो कि वो प्लेन कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही उतरे, और फिर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान पर ही आतंकवाद का थप्पा लगाकर अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दो। कमाल का प्लान था। तो इस खतरनाक प्लान को अंजाम देने के लिए मोहरे कहां से आए? भारतीय खुफिया एजेंसी ने उन्हीं लोगों को चुना जो अनजाने में अपना ही खेल बिगाड़ने वाले थे। तो मिलिए कासिम और अशफाक से, 2 कश्मीरी अलगाववादी जिन्हें लग रहा था कि वे अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन असल में वो एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात पर सिर्फ मोहरे थे। एक ऐसा खेल जिसे कोई और ही खेल रहा था। धोखे की गहराई तो जरा इस एक लाइन में देखिए। भारतीय एजेंट देव खुद को उनका साथी बताकर उनका भरोसा जीतता है और फिर उनके हर एक कदम को अपनी योजना के मुताबिक चलाता है। उन्हें तो यही लग रहा था कि वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, पर असल में तो वो देव की लिखी स्क्रिप्ट पर चल रहे थे। अब आते हैं ऑपरेशन के उस हिस्से पर जहां प्लान को असल में एक्शन में लाया गया, और यहीं इसी मोड़ पर इस मिशन का सबसे बड़ा राज सामने आता है। जिस विमान को हाईजैक किया गया उसका नाम था गंगा, और ये कोई आम विमान नहीं था। नहीं, ये एक डीकमीशन्ड प्लेन था, यानी जिसे सर्विस से रिटायर कर दिया गया था। ये छोटी सी बात दिखाती है कि इस ऑपरेशन की प्लानिंग कितनी बारीक थी। और अब आता है वो राज जो इस मिशन की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देता है। विमान में जो 30 यात्री थे ना, वो आम नागरिक नहीं थे, वो सभी के सभी भारतीय खुफिया एजेंट थे। इसका सीधा सा मतलब ये था कि इस मिशन में किसी भी बेगुनाह की जान दांव पर नहीं थी, और पूरा का पूरा ऑपरेशन अंदर से कंट्रोल किया जा रहा था। अपहरण का क्लाइमेक्स तब आता है जब ईंधन की कमी का एक ड्रामा रचा जाता है और विमान को पाकिस्तान के लाहौर में उतरने पर मजबूर कर दिया जाता है। अब सारे मोहरे, अपहरणकर्ता, एजेंट्स और वो खास विमान ठीक वहीं थे जहां प्लान बनाने वालों ने उन्हें चाहा था, सब कुछ प्लान के मुताबिक। और जैसे ही विमान लाहौर में उतरा, खेल का आखिरी दौर शुरू हो गया। अब देखते हैं कि इस बाजी का नतीजा कितनी तेजी से और कितने डिसाइसिव तरीके से सामने आया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि सब कुछ कितनी बिजली की तेजी से हुआ। देखिए, पहले दिन विमान लैंड हुआ, दूसरे दिन विमान में मौजूद एजेंट्स ने अपहरणकर्ताओं को ऐसा उकसाया, ऐसा भड़काया कि उन्होंने खुद ही उस खाली विमान को रनवे पर आग लगा दी। और तीसरे दिन भारत को वो बहाना मिल गया जिसका उसे इंतजार था।
अपनी संपत्ति के विनाश को एक्ट ऑफ वॉर घोषित कर दिया गया। गेम ओवर। सोचिए, इस एक सीक्रेट ऑपरेशन ने पूरे दक्षिण एशिया का भू राजनीतिक नक्शा ही बदल दिया। पाकिस्तान का जो हमले का प्लान था वो हवाई रास्ता बंद होने से पंगु हो गया। भारत को तैयारी करने का वो कीमती वक्त मिल गया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। और इसके बाद जो 13 दिन का युद्ध हुआ उसने एक नए देश को जन्म दिया, बांग्लादेश। आखिर में ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। रणनीति, धोखा और जीत की असली परिभाषा आखिर है क्या? ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या असली जीत हथियार उठाने में है या फिर एक ऐसी चाल चलने में है कि हथियार उठाने की नौबत ही ना आए।